केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विकास की मूलभूत सुविधा स्थापित करने के लिए किए गए आवंटन पर विपक्षी दलों द्वारा आपत्ति पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा ने कांग्रेस पर आंध्र प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करने की बात कही। बिहार और आंध्र प्रदेश को विकास की मूलभूत सुविधाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में मिले बजट पर विपक्षी दलों ने राजनीति शुरू कर दी है। विपक्षी इसे दूसरे प्रदेशों के साथ भेदभाव बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे इन प्रदेशों की जरूरत करार दे रही है। विपक्ष के भेदभावपूर्ण बजट के आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि बजट में हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। इसका आशय ये नहीं है कि किसी राज्य को कम महत्व दिया गया है। Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I have not named very many states. देश के पिछड़े प्रदेशों में गिने जाने वाले बिहार को केंद्रीय बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के चलते बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों में व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा। इन इलाकों के एक्सप्रेसवे से जुड़ने से रोजगार बढ़ेगा और बिहार के युवाओं को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। बाढ़ से प्रभावित बिहार को इस बार के बजट में बाढ़ राहत कार्यों के लिए 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। ये पैसा कोसी मेची लिंक, बराज, सिंचाई, कोसी के सर्वे जैसी 20 योजनाओं पर खर्च होगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आती है और कई बार इसका कारण देश से बाहर की नदियों में पानी छोड़ा जाना होता है। हर साल भारत के बाहर से आने वाली कई नदियों के साथ साथ सहायक नदियों के कारण भी बिहार को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार का ये कदम प्रदेश को बाढ़ के दंश से बचाने में सहायक होने वाला है। बजटीय प्रावधान के अनुसार बिहार में भालपुर की पीर पैंती में 21,400 करोड़ रुपए से 2400 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लगने से न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी बिहार अन्य राज्यों की तरह समृद्ध हो पाएगा। अब बेसिकली क्या है, विरोध पक्ष होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जो सरकार करे उसका विरोध कर दो, बगैर देखे हुए, बगैर जाने हुए, बगैर उसको कुछ सोचे हुए। उनका काम बेसिकली यही होता है, वो वही करते हैं। कांग्रेस बोले कि उसने झूठा वादा किया था और हम झूठ कर रहे थे, इसको नहीं करना था। हमने जब YSR की सरकार थी तो भी हमने 4,000 करोड़ उस समय अलग से दिया और वो अपना फैसला नहीं कर पा रहे थे कि राजधानी कहाँ होगी। जब राजधानी का फैसला हो गया तो वो राशि दी जा रही है। बिहार की तरह आंध्र प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने सालों से लटकी हुई पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए फंड उपलब्ध कराकर उसे जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने इस परियोजना को आंध्र प्रदेश और वहां के किसानों के लिए जीवन रेखा करार दिया। वित्त मंत्री के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने से देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही बजट में सरकार ने विशाखापत्तनम, चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओवराकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए फंड मुहैया कराने का ऐलान किया। लेकिन विपक्ष द्वारा आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मिले बजट का विरोध करने पर भाजपा ने कांग्रेस पर आंध्र प्रदेश की जनता को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की 2 बार सरकार बनी, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ धोखा किया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा जो बजट की जो आलोचना और जो बजट का विरोध किया जा रहा है, यह उनकी एक बौखलाहट और उनकी निराशा को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी ने आंध्र की जनता के साथ बड़ा धोखा किया था। सरकार में आए आंध्र की
केवल और केवल ये हमारे सरकार में अभी हमें 240 अपने बलबूते पर है। हम किसी एक राज्य की संख्या पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी निर्भर नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह आंध्र प्रदेश में समर्थन के कारण 2 बार बनी है। आपने क्या किया? आपने आंध्र प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। भाजपा के ये आरोप बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शेष आंध्र प्रदेश राज्य को 5 साल के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने के साथ ही कई दूसरे विकास के वादे किए थे। मनमोहन सिंह ने राज्य के लिए विशेष पैकेज संबंधी एक बयान में पोलावरम परियोजना के तहत सुचारू और पूर्ण पुनर्वास और पुनर्स्थापना की सुविधा देने का भी वादा किया था। हालांकि सालों गुजर जाने के बावजूद कांग्रेस की सरकार ने इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अब मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में आंध्र प्रदेश को देश के विकास से जोड़ने की पहल हुई है, जो शायद कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों को चुभ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे